one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी। और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें। शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू द मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also they will have the facility to vote from their home. फॉर्म 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है। 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज। सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ। तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े, वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग। और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा एमपी, इसमें 165 किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, पीपल विल गो एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिवर्स एंड ऑल टेरेन दे विल क्रॉस। दिस इज इन मिजोरम, 22 नॉन मोटरेबल पोलिंग स्टेशंस। तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सोनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं। और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं। और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपैथी। फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें
छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे। और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प in ease for the political parties to fill up these details online, and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट इट डजंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफन। सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड, एंड वी होप would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check posts established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 checkposts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। Now what we have directed them to do a coordinated effort, pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें, और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में they will keep a very strong watch, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए, तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था। सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस, एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स, दिस वी विल इशू द गाइडलाइंस ऑल्सो इन ग्रेटर डिटेल। ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है। कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो। मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil
and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers, and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again, at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था, और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next. Now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections, because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November, and date of counting would be 3rd, which is common of course for all the states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you.
इट्स बीइंग ट्वीटेड, बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए। Yeah. मिजोरम विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, डेट ऑफ पोल 17 नवंबर, राजस्थान 23 नवंबर and Telangana 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah, उनको mic दे दीजिए. We'll come to you next. Up point second. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई। सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा। इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर के आपकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें ये बड़ा ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दिया गया है। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। सर मैं श्रीकांत भाटिया आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उससे पहले 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो 3 दिसंबर वो तारीख जब फैसला हो जाएगा कि सत्ता में क्या बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस की सरकार ही रिपीट होगी, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा। तो 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। मुख्य